जस्ट 10th क्लास संजीव मॉडल पेपर 4th शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट है एमसीक्यूज़ में, लैक ऑफ आयरन इन ब्लड कोजेज, ब्लड में आयरन की कमी से क्या हो जाता है? वो होता है एनीमिया। एनीमिया बीमारी हो जाती है ब्लड में आयरन की कमी से। द कॉज ऑफ टाइफाइड डिजीज इज, टाइफाइड बीमारी का कारण है वायरस। टाइफाइड जो है वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण। विच लॉ ऑफ मेंडल प्रूव्स द जीन कंसेप्ट, मेंडल का कौन सा लॉ जो है वो जीन कंसेप्ट को प्रूव करता है, सिद्ध करता है? तो लॉ, आंसर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वेरी इजी है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ एंटीबॉडी इज, एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? वाई शेप का होता है एंटीबॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप रिजल्ट्स फ्रॉम होमोजाइगस रिसेसिव जीन इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है होमोजाइगस रिसेसिव जीन इंटरेक्शन का परिणाम स्वरूप बनता है? उसका आंसर है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है होमोजाइगस रिसेसिव जीन इंटरेक्शन के कारण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज डैमेज ड्यू टू एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है बिलिरुबिन की अधिकता के कारण डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो लीवर, स्प्लीन और किडनी, ये तीनों ही बिलिरुबिन की अधिकता के कारण डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन, इनमें से कौन सी मेडिसिन जो है इनडाइजेशन को ट्रीट करने में काम में आती है? उसका आंसर है एंटासिड। इनडाइजेशन के कारण एसिडिटी बन जाती है और उसको दूर करने में एंटासिड काम आता है। एंजाइम्स आर, एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट के एग्जाम्पल है एंजाइम्स। विच कलर लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ अमंग येलो, ब्लू, रेड एंड वायलेट लाइट, किस लाइट की वेवलेंथ जो है, किस कलर की लाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक होती है? तो उसका आंसर है रेड कलर। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। व्हेन वाज IUCN फॉर्म्ड, IUCN कब बना? 1948 में। 1948 में IUCN बना। इफ़ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट ए 30 डिग्री एंगल ऑन ए प्लेन मिरर, then what will be the angle between the reflected ray? जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है 30 डिग्री एंगल पर एक प्लेन मिरर पर, तो उसके और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा? आंसर है 60 डिग्री। विच मिरर इज़ यूज्ड इन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में कौन सा मिरर यूज़ होता है? आंसर है कॉनकेव मिरर। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्क, फोर्स जब लगाते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए जिसमें कि मिनिमम वर्क हो और मैक्सिमम वर्क हो? तो 90 डिग्री तो होता है मिनिमम वर्क के लिए और 0 डिग्री होता है मैक्सिमम वर्क के लिए, क्योंकि फार्मूला है W = FS cos थीटा। तो cos 90 पे तो मिनिमम वर्क हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 पे मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना फोर्स की, कम से कम कितने फोर्स की आवश्यकता होती है जब एक वस्तु को अर्थ से ऊपर उठाया जाता है? तो वो फोर्स होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का जितना भार होता है उतना फोर्स उसमें लगाना पड़ता है उसको उठाने के लिए। इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, कौन से साल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए? इन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था।
मनाली सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मनाली सेंचुरी कौन से स्टेट में है? मनाली अपने को पता है हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में है मनाली सेंचुरी। हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया? भारत में अभी तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं? तो आंसर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में। फिल इन द ब्लैंक्स है अगले। द कंडीशन इन विच प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो इन आर्टरीज एंड वेन्स इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। वीन और आर्टरी में जब ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सच स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन्स इज कॉल्ड। ऐसी जातियाँ, ऐसी स्पीसीज जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसी जातियों को कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN was formed in 1968. After an extensive study, this union has published a book called IUCN ने एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है अपने मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में डिजीज़ है और कॉलम बी में इसका कारण है, किसकी कमी के कारण होती है। तो एनीमिया जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण होती है। मेरेस्मस प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होती है ज़्यादातर। नेक्स्ट गोइटर होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है सोडियम की कमी के कारण। शरीर में जब सोडियम की कमी हो जाती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में अंतर बताओ, डिफरेंस। ये देखो, होमोजाइगस दे आर प्योर फॉर ओनली एनी कैरेक्टर्स, ये प्योर होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। और हेट्रोजाइगस दे आर नॉट प्योर फॉर एनी कैरेक्टर, ये किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर नहीं होते हैं हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट इट्स एलील्स आर सेम, इसके एलील सेम होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी। और हेट्रोजाइगस के एलील्स आर नॉट सेम। होमोजाइगस दे फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, ये एक तरह का ही गैमेट बनाते हैं। हेट्रोजाइगस इनहेरिटेंस ऑफ ए जीन फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये दो तरह के गैमेट्स बनाते हैं हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट अब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा विगोर की अनुपस्थिति होती है। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स एज हाइब्रिड विगोर, हेट्रोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके हाइब्रिड विगोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के दो एग्जाम्पल लिखिए। पहले वीक एसिड के एसिटिक एसिड और HCN CH3COOH एंड HCN। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सामाजिक वानिकता क्या है? हिंदी में क्वेश्चन का मतलब ये है सोशल फॉरेस्ट्री। आंसर है द फील्ड ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इंक्रीमेंट in plantation is done so that is will provide employment to people, fodder for villagers for their animals, firewood and other forest products। जो फील्ड ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री का जो क्षेत्र है उसमें क्या है? इंक्रीमेंट इन प्लांटेशन को बढ़ाना इज डन, इसलिए सो दैट इट विल प्रोवाइड, ताकि वो प्रोवाइड कर सके एम्प्लॉयमेंट रोज़गार टू पीपल लोगों को,
फॉडर फॉर विलेजर्स, चारा विलेजर्स के लिए, फॉर देयर एनिमल्स, उनके जानवरों के लिए, फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको प्राप्त करने के लिए। दिस रिकॉग्नाइज एज प्रोग्राम ऑफ द पीपल, इसको इस तरह से पहचान किया गया है कि यह प्रोग्राम जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के उपयोग के लिए। प्रोग्राम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये इसका सिद्धांत है। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वो है, फर्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री, सेकेंड है प्लांटेशन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन पब्लिक प्लेसेस सच एज बैंक्स ऑफ कैनाल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, कि प्लांट लगाया जाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे कि नदियों के किनारों पर, हॉस्पिटल में और अन्य स्थानों पर। थर्ड है प्लांटेशन ऑन पब्लिक प्लेसेस बाय द विलेजर्स, पौधे जो है यानी प्लांट जो है पब्लिक प्लेसेस पे लगाना गांव वालों के द्वारा। ये इसके सिद्धांत है सोशल फॉरेस्ट्री के, सामाजिक वानिकता के। नेक्स्ट है सिल्कवॉर्म्स आर रियर्ड ऑन द लीव्स ऑफ विच ट्री। सिल्कवॉर्म्स जो है कौन से पौधे की पत्तियों पर पाले जाते हैं। और सेकंड है व्हाट इज़ कॉल्ड द टीक ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का टीक किसे कहा जाता है। तो पहले का आंसर है कि सिल्कवॉर्म्स कौन से पेड़ों की पत्तियों पर पाला जाता है। तो आंसर है मलबेरी लीव्स, मलबेरी ट्रीज़ की लीव्स पर। सेकंड टीक ऑफ मारवाड़ रोहिड़ा है। रोहिड़े का जो बॉटनिकल नेम है वो टिक्कोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े का बॉटनिकल नेम टिक्कोमेला अंडुलेटा, इसको टीक ऑफ मारवाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट डाउन 4 कॉजेज विच हेल्प इन वेदरिंग। ऐसे 4 कारण बताइए जो वेदरिंग को हेल्प करते हैं, यानी मिट्टी बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको मिट्टी कैसे बनती है, सॉइल कैसे बनती है। तो फर्स्ट है द सनलाइट, फ्रॉस्ट एंड विंड ब्रेक द रॉक्स। सनलाइट, फ्रॉस्ट और विंड जो है चट्टानों को तोड़ देती है। सेकंड फ्लोइंग वाटर, द वाटर प्रेजेंट इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स बिकम्स आइस। एक तो बहता हुआ पानी, और जो रॉक्स की क्रैक्स में जो पानी होता है वो सर्दियों में बर्फ़ बन जाता है, आइस इन कोल्ड कोल्ड सीजन एंड ब्रेक द रॉक्स। और वो बर्फ़ जो जम जाती है क्रैक के बीच में वो चट्टानों को तोड़ देती है। थर्ड द केमिकल प्रोसेसेस लाइक ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस, dissolution, its extra make the rocks weak and helps in their weathering। बहुत सी केमिकल प्रोसेसेस है, जैसे ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, डिसोल्यूशन है, ये चट्टानों को कमज़ोर कर देती है और वेदरिंग में सहायता करती है, हेल्प इन वेदरिंग। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड बोरोइंग एनिमल्स। ट्रीज़ की जो रूट्स होती है, पेड़ों की जो जड़ें होती है, और जो बिल में रहने वाले जानवर होते हैं, बिलों में रहने वाले, वो भी वेदरिंग में सहायता करते हैं, यानी मिट्टी बनाने में सहायता करते हैं।